पवित्र पावन समय पर आए हुए सभी ग्रामवासियों, दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, मंच पर उपस्थित पूज्य आचार्य उमेश जी और हमारी बेटी आकांक्षा जी, अभी अभी पूज्य स्वामी जी का आपने प्रवचन सुना और इससे पहले ब्रह्मचारी मोहन का एक देशभक्ति से ओतप्रोत प्रवचन संबोधन भी सुना है। आज हमारा राष्ट्र धर्म दोनों से इस समय इसको खतरा हो रहा है। देश भी खतरे में है, हमारा धर्म भी खतरे में है। जिन धर्मवीरों ने बलिदान दिया है और जिन देशभक्तों ने बलिदान दिया है, उन देशभक्तों के बारे में तो अभी आपने सुना है। मैं कुछ बातें एक धर्मवीर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका आज बलिदान दिवस है और जिसका नाम है धर्मवीर हकीकत राय। जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है वो जानते होंगे कि उस छोटे से बच्चे ने धर्म के नाम पर अपना बलिदान दिया था। ये उस समय 1719 का है, ईस्वी सन 1719 में, जब यहाँ मुसलमानों का, मुगलों का शासन चल रहा था, तो पंजाब में सियालकोट नाम का एक स्थान है, वहाँ इस बच्चे का जन्म होता है। और ये बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि था, संस्कृत आदि पढ़ लिया था, परंतु हम उस समय गुलाम थे, इसलिए हमारी जो मुख्य भाषा उनकी तरफ से लगाई हुई थी वो थी फारसी। और फारसी जो भाषा थी, उनके मदरसों में पढ़ने के लिए अगर आपको फारसी पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा। तो वो बच्चा भी माता पिता ने उनके फारसी स्कूल में भेजा और वो बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि होने के नाते बाकी जो अन्य बच्चे के साथी थे और जो इस्लाम मत के मानने वाले थे, वो उससे कुंठित रहने लगे और उसको तंग करते थे। इसी तरह दिन बीतते चले गए और एक दिन ऐसा समय आया कि अध्यापक जी थे, जो मौलवी थे, वो किसी काम के लिए चले गए। तो पीछे से कक्षा के अंदर उन मुसलमान बच्चों की और उसकी हकीकत राय की आपस में कुछ कहासुनी हो गई और उन बच्चों ने, क्योंकि उनका राज्य था, उन्होंने दुर्गा पर कुछ आक्षेप कर दिए। अभी बात दुर्गा की चली थी, तो हकीकत राय को बहुत बुरा लगा और सुनते सुनते जब उससे नहीं रहा गया, तब उसने कहा, जो बात आपने दुर्गा के लिए कही है, अगर मैं वही बात आपकी बीबी फातिमा के लिए कह दूं तो कैसा रहेगा। उन बच्चों को एक बिंदु मिल गया, बहाना मिल गया। जैसे ही मौलवी जी आए अपने काम से, उन्होंने उनके कान भर दिए, शिकायत कर दी कि वो हमारी फातिमा दीदी को ये गाली दे रहा था। तो ऐसा होते होते उसने फिर वहाँ के काजी को शिकायत की। काजी ने फिर बड़ा जो है उनका लाहौर में बैठते थे, जो वहाँ शिकायत की और इसके बीच में प्रयास हुए कि आप अगर माफ़ी मांग दोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। माता पिता ने भी बहुत फरियाद की, लेकिन वो बच्चा बोला कि मैंने गलती कोई की नहीं है, तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इस प्रकार से उसने अपना बलिदान दिया। उस बलिदान के लिए कुछ लाइनें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तरन्नुम में कुछ लाइनें हैं, कुछ कविता के रूप में हैं। 1734 में 14 वर्ष की अवस्था में उसका बलिदान हो जाता है, 14 वर्ष की अवस्था में। और लाहौर में आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। जिस समय उसका बलिदान किया जा रहा था, उसके उद्गार क्या थे? आर्यों के वंश को धब्बा लगा सकता नहीं, आर्यों के वंश को धब्बा लगा सकता नहीं, धर्म वैदिक छोड़कर इस्लाम ला सकता नहीं,
ज्ञान वेदों का प्रथम दिया ईश्वर ने संसार को, इसलिए इस्लाम पर ईमान ला सकता नहीं। लाइनें हैं, इन धर्म के वीरों का, इन धर्म के वीरों का इतना ही फसाना है, इतना ही फसाना है, इतना ही फसाना है, कटता है तो कट जाए, थोड़ी आवाज, कटता है तो कट जाए, नहीं शीश झुकाना है, नहीं शीश झुकाना है, इन धर्म के वीरों का। इन धर्म के वीरों का इतना ही फसाना है, इतना ही फसाना है, कटता है तो कट जाए, नहीं शीश झुकाना है, नहीं शीश झुकाना है, इन धर्म के वीरों का। है नाथ नमन उनको जो धर्म पे मिट बैठा, है नाथ नमन उनको जो धर्म पे मिट बैठा, हकीकत की हकीकत को, हकीकत की हकीकत को दुनिया को सुनाना है, दुनिया को सुनाना है, इन धर्म के वीरों का इतना ही फसाना है, इतना ही फसाना है, कटता है तो कट जाए, नहीं शीश झुकाना है, नहीं शीश झुकाना है, इन धर्म के वीरों का। मर के भी नहीं मरते जिनको है धर्म प्यारा, मर के भी नहीं मरते जिनको है धर्म प्यारा, हर दिल में वो रहता है, हर दिल में वो रहता है, जो धर्म दीवाना है, जो धर्म दीवाना है, इन धर्म के वीरों का इतना ही फसाना है, इतना ही फसाना है, कटता है तो कट जाए, नहीं शीश झुकाना है, नहीं शीश झुकाना है, इन धर्म के वीरों का। हकीकत ने धर्म पर जान देकर नाम पाया है, हकीकत ने धर्म पर जान देकर नाम पाया है, नहीं उसका कोई सानी ऐसा कर दिखाया है। 14 साल का बच्चा
बच्चा और उसको उन्होंने काट दिया जल्लादों ने। हकीकत ने धर्म पर जान देकर नाम पाया है, नहीं उसका कोई सानी ऐसा कर दिखाया है। हकीकत को हुआ मंजूर सर अपना कटा लेना, हकीकत को हुआ मंजूर सर अपना कटा लेना। धर्म के सामने उसको नजर कुछ भी न आया है, धर्म के नाम पर उसको नजर कुछ भी न आया है। हकीकत ने धर्म पर जान देकर नाम पाया है, नहीं उसका कोई सानी ऐसा कर दिखाया है। तू बन जाए मुसलमान तो तुझे हम माफ कर देंगे, तू बन जाए मुसलमान तो तुझे हम माफ कर देंगे। हकीकत ने मना करके धर्म का फर्ज निभाया है, हकीकत ने मना करके धर्म का फर्ज निभाया है। हकीकत ने धर्म पर जान देकर नाम पाया है, हकीकत ने धर्म पर जान देकर नाम पाया है। माता पिता ने बहुत फरियाद की काजी से, मुल्लों से, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं मानी। बहुत फरियाद की न पिघला काजी ना मुल्ला, बहुत फरियाद की ना पिघला है काजी और ना मुल्ला। किया धड़ से अलग सर को ना एक पल भी लगाया है, किया धड़ से अलग सर को ना एक पल भी लगाया है। हकीकत ने धर्म पर जान देकर नाम पाया है, हकीकत ने धर्म पर जान देकर नाम पाया है, नहीं उसका कोई सानी ऐसा कर दिखाया है। तो आज बसंत पंचमी है और आज के दिन ही उसका बलिदान हुआ था, और आज उनके बलिदान को हमारा कर्तव्य बनता है याद करने के लिए, जिससे कि ये हम आज़ादी की सांस ले सकें। और अभी भी ऐसा समय आया हुआ है, हमारा देश भी संकट में है, धर्म भी संकट में है। अगर धर्म नहीं बचेगा तो हमारा देश भी नहीं बचेगा। और शास्त्र की रक्षा तभी होगी जब शस्त्रों से, शस्त्र की रक्षा करोगे तो शास्त्र की रक्षा हो जाएगी। अगर भारत को आपने जीत लिया, जीवित कर दिया, तो मरेगा कौन? और अगर भारत ही मर गया, देश मर गया, तो जिएगा कौन? इस बात का ध्यान रखें। बहुत समय आया हुआ है, समय बहुत गंभीर समय है। आप संकेत को समझ रहे होंगे, ध्यान रखें। अभी हमारे जो बच्चे हैं इनको कहीं ऐसा ना होने पड़ जाए कि वो ही कटने ना लग जाए। इसका कर्तव्य हमारा है ध्यान रखने का कि सूरज बदले, चंदा बदले, चाहे बदले ध्रुव तारा, पर मेरे देश की, भारत की शान ना बदले। ये कर्तव्य हमारा, ये कर्तव्य हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।